क्या नाम है आपका? मेरा नाम DKS श्रीकांत राव है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ और मैं यहाँ से शास्त्री तृतीय वर्ष की विद्या ग्रहण कर रहा हूँ धर्मशास्त्र विषय से। और मैं काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में 2 विषयों में भाग लिया था, रामो विग्रहवान धर्मः के भाषण में तथा संस्कृत गीत प्रतियोगिता में, और मुझे इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और मोदी जी के पास जाकर उनसे पुरस्कार लेने का भी परम सौभाग्य प्राप्त। जैसे आपने बताया कि मोदी से पुरस्कार लेने का एक अनुभव अलग था, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको कभी इस बात की उपेक्षा, मतलब ये था कि ऐसा कुछ होगा और आप कभी प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे? जब भी मैं उन्हें टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में देखता था तो लगता था कि कितने सौभाग्यवान होंगे जो उनके बगल में जाके ले रहे होंगे, और वाकई में मैं कभी सोचा नहीं था क्योंकि मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं अपने सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर से। और वाकई आज भी एक मुझे सपना की तरह लगता है एक दर्शक दीर्घा में बैठ के मोदी जी को देखना और मोदी जी के बगल में जाकर उनके साथ बगल में खड़े होकर कुछ पल बिताना वाकई में मेरे लिए परम सौभाग्य की बात। मोदी जी ने जिस तरह से आप लोगों को प्रेरणा दी, हम जानना चाहेंगे कि उससे आप क्या प्रेरणा लेते हैं और आगे किस तरह से अपना जो एक कार्य है, अपनी जो शिक्षा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? मोदी जी जिस हिसाब से प्रेरणा हमें दी है, उन्होंने सबसे पहले तो ये सांसद प्रतियोगिता का आयोजन कर अपने संस्कृत और संस्कृति का जो उत्थान किया है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्ण अभिवादन देता हूं। और मैं अगर ईश्वर की मुझ पर अगर कृपा रही तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं अपने देश की संस्कृत और संस्कृति की लेगेसी को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जरूर जाऊंगा। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम स्वस्ति आर्य है, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्रा। किस तरह से सम्मानित किया और किस चीज पे सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों को? जो सांसद संस्कृत प्रतियोगिता थी उसमें मैंने वेद विषय पर भाषण दिया था, जिसमें मेरा विषय था वेदानाम महत्वम, अर्थात वेदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें वेद क्यों पढ़ने चाहिए। तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और आज हम लोग प्रधानमंत्री महोदय से मिले, उन्होंने हमें पुरस्कार वितरण से और अपने कुछ अच्छे उपदेशों से हमें कृतकृत्य किया और हमें बताया कि कैसे हम युवा हैं और हमें आगे और अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए, राष्ट्रीय कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के द्वारा आप सबको प्रेरित किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इससे प्रेरणा लेके और आगे किस तरह से इन विषयों पे और अध्ययन करके आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? मेरा वैसे जो एम है वो प्रोफेसर बनने का है, और प्रोफेसर इसलिए बनना है क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो हमारी युवा अवस्था जो है, युवा लोग हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। वो लोग हमेशा पाश्चात्य सभ्यता की ओर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर पीछे भागने को लगे रहते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो मेरा प्रोफेसर बनने का एम इसलिए है कि जब मैं उन लोगों के बीच में रहूंगी और मैं उन लोगों से वार्ता करने में सक्षम होंगी, तब मैं उन्हें समझा पाऊंगी कि वेदों का हमारे जीवन में सच में क्या महत्व है। आप लोगों को नाम बता बेटा। स्वर्णा आर्य। आप लोगों को किस चीज के सम्मानित किया गया? मैं एक संस्कृत में गीत गाई थी। जी अच्छा, कैसा लगा प्रधानमंत्री के सामने अपने गीत को प्रस्तुत करके? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारे साथ यहाँ पे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की अध्यापिकाएं भी हैं जो लगातार ऐसे बच्चों को प्रेरित कर रही हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कि आखिर इन बच्चों को प्रेरणा देने में किस तरह से ये सफल हो पा रही हैं और ऐसे आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो सांसद निधि द्वारा ये सारे कार्यक्रम कराए, उससे क्या प्रेरणा मिल रही है? हम लोगों को परिश्रम तो करना पड़ता है क्योंकि ये आज के युग में एक एकदम विपरीत धारा है कि कन्याएं, जहां पर लोग कहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, IAS बने, PCS बने, उसके बीच में हमें इनको वैदिक ज्ञान की ओर हमें प्रेरित करना, इसके लिए उनके माता पिता को भी हमें तैयार करना पड़ता है। बच्चे भी बार बार थोड़े से विचलित होते हैं, किंतु जब हम उनको वेद ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं तो फिर ये बच्चे प्रेरित होते हैं। वहाँ की दिनचर्या ऐसी है जिससे इन बच्चों के अंदर एकाग्रता आती है और अपने वेद, संस्कृत और संस्कृति के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, तो ये बच्चे उससे तैयार होते हैं। बाकी तो जो तैयारी है वो आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्हें पुरस्कृत होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जैसा मैम आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो वैदिक ज्ञान है उससे हमारा जो आज का युवा है वो थोड़ा दूर होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक अलग पहल है पाणिनि कन्या महाविद्यालय की जिसने इस चीज को जीवंत रखा है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि जो उनके माता पिता हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज से दूर होते जा रहे हैं। आप लोगों के लिए किस तरह का परिश्रम होता है? 50 वर्षों से ये विद्यालय हमारी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी ने इसको संस्थापित किया और कन्याओं को जो वर्जनाएं थी उसको उन्होंने
फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि वैदिक युग से गार्गी घोषा अपालक के समय से ऋषिकाएं होती थी। तो उस परंपरा में यहाँ पर फिर से ब्रह्मवादी ऋषिकाओं का जन्म हो और वीरांगना नारियां पैदा हो और वो इस प्रकार की माताएं और कन्याएं पैदा हो जिससे हमारा उत्तम समाज, उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो, ये उद्देश्य है। और सर्वांगीण शिक्षा का विकास होता है वहाँ पर, जिसमें संगीत है, योग है, सभी विषय हम देते हैं बच्चों को और कर्मकांड में पूर्ण पारंगत होती हैं। 16 संस्कार कन्याओं को आते हैं, सीखते हैं। इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, जिसको कि कोई स्वीकार करने के लिए सहज रूप से तैयार नहीं होता है। लेकिन वेद ने कहा है कि इनको आगे स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, ब्रह्मा कहते हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता है और यज्ञ कर्मकांड का वो सर्वप्रथम होता है, उसको ब्रह्मा कहा गया। और वेद ने कह दिया स्त्री ब्रह्मा है, तो फिर उसके बाद क्या पूछने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित इन बच्चों में एक अलग प्रेरणा स्रोत दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो अध्यापिकाएं हैं वो भी पूरी तरह से जीवंत हो चुकी हैं इस चीज को लेकर कि आगे भी इस माहौल को बनाए रखना है और आगे भी वैदिक ज्ञान जो है उसे आगे परस्पर बढ़ाते रहना है।